एक विद्यालय के बच्चे जो कि पिकनिक के लिए जाते हैं और उनके साथ मैडम थी और तभी देखती हैं कि पिकनिक वाली जगह पे एक ज्योतिषी या कहें पंडित जी बैठे हैं जो सभी लोगों का हाथ देख रहे हैं और उनकी भविष्यवाणी बता रहे हैं। तभी जो मैडम थी अपने साथ वाली मैडम को लेकर पंडित जी के पास जाती है और कहती है, बाबा जी इनका हाथ देखें और बताइए कि इनकी शादी कब होगी। मगर वह महिला मैडम अपना हाथ खींच रही थी पीछे और तभी पंडित जी पूछते हैं कि तुम अपना हाथ दिखाने में संकोच क्यों कर रही हो। तभी वह कहती है कि मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं एक मांगलिक हूँ और जो कि मेरे घर में रिश्ता आता है जब उनको इस बारे में पता चलता है तो मुझसे कोई शादी करना नहीं चाहता है। तभी पंडित जी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान होता है, क्यों ना उसको एक ढंग से किया जाए। तभी पंडित जी उस मैडम को अपने पास बुलाते हैं और कान में कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसको सुनने के बाद वह महिला उसी बात पे अमल करती है और फिर एक 13 साल के अपने ही छात्र से शादी करती है और फिर विधवा हो जाती है। जब यह जानकारी पूरे प्रदेश में फैलती है मानो आग की तरह, और जो कोई इस घटना के बारे में जानता है वह बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है। और आप भी यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे, आखिर उस 13 साल के बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है पंजाब जिले का एक इलाका है जिसका नाम है जालंधर, और उसी के पास एक गाँव है जिसका नाम है बस्ती बाबा खेल गाँव। मैं बात कर रहा हूं 1 मार्च 2021 की। यहीं पर एक परिवार रहा करता था जो कि काफ़ी गरीब था और उनका एक 17 साल का बेटा था और जिसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने हर कदम और हर प्रयास किए कि उनके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल सके जिससे उनका आने वाला भविष्य संवर सके। और जो बेटा था जिसकी उम्र 13 साल की थी और उसका भी उन्होंने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार ढंग से कर रहा था। तभी स्कूल से पता लगता है कि कुछ बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे हैं और जो महिला वहाँ की टीचर थी वह भी पिकनिक के लिए जाती हैं। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर एक ज्योतिषी है और जो महिला टीचर थी उसकी उम्र धीरे धीरे निकल रही थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसका कारण यह था कि वह मांगलिक थी और उसने हर एक नुस्खा को अपनाया था मगर कहीं उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। तभी जो उसकी महिला मित्र थी एक पंडित देखती है जो कि हाँ सबका देखकर बताते थे कि आगे आने वाला भविष्य इनका क्या है। तो वह पंडित जी के पास लेकर जाती है और पंडित जी उस महिला को कुछ ऐसा बता देते हैं जिसके बाद वह मानो बिल्कुल उसके सपने उजागर हो जाते हैं कि इसको करने के बाद मैं भी विवाहित हो जाऊंगी, मेरा भी पति हो जाएगा। फिर वह सुनने के बाद वह अपने घर आती है और जो 13 साल का एक बच्चा उसके पास पढ़ता था और उसके घर जाती है, कहती है कि आपका बेटा जो कि पढ़ने में बहुत वीक है और इसे ट्यूशन की ज़रूरत है और इसको ट्यूशन लगा दीजिए। तो माता पिता कहते हैं कि मैं इसका पढ़ाई ही बहुत मजबूरी में करवा पा रहा हूँ और मैं ट्यूशन इसको कहाँ से लगवा पाऊँ क्योंकि मेरे इतने पास पैसे नहीं हैं। तो वह महिला टीचर कहती है कि आप पैसों की चिंता मत करें, मैं हूँ तो मैं इस बच्चे को फ्री पढ़ा दूंगी, मगर शर्त मेरी यही है कि यह मेरे घर पर रहेगा, पढ़ाई करेगा और उसके बाद स्कूल जाएगा और जब संडे में एक बार आपसे मिलने ज़रूर चला आएगा। तो माता पिता भी मान गए क्योंकि उनकी आशा ये थी कि उनका बेटा पढ़ लिख के बड़ा कुछ अधिकारी बनेगा और उनका नाम रोशन करेगा। यह सब होने के बाद वह बेटा उस महिला टीचर के घर चला जाता है, वहीं रहता है। मगर 7 से 8 दिन बीत जाते हैं। उनका बेटा जो कि हफ्ते में 2 से 3 दिन मिलने आता था वह एक दिन भी मिलने नहीं आया। तभी एक दिन वह अचानक अपने घर पहुंचता है और जैसे ही परिवार वाले अपने 13 साल के बेटे को देखते हैं मानो वह वहीं सहम जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं क्योंकि विश्वास उनको नहीं हो रहा था कि यह उनका बेटा है, कि यह एक नया नवीला दुल्हा है। क्योंकि जो उनका बेटा था उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और हाथ में लगन बंधी हुई थी और जो पैर में कलर लगा था और आँखों में काजल था। ऐसा लग रहा है या कहीं बारात में दुल्हा बना था। जब उस बेटे ने अपनी माँ बाप को बताया कि जो मेरी
स्कूल वाली टीचर हैं जिन्होंने ट्यूशन पढ़ाने के बजाय मेरा इस तरह इस्तेमाल किया जिसकी मैं कल्पना तक नहीं कर सकता हूँ। जब इस बारे में अपने परिवार वालों को उस बेटे ने पूरी घटना बयां की, मानो उस रो रो के बच्चे का बुरा हाल हो गया। यह सुनने के बाद जो परिवार वाले थे, जो पास का थाना है, वहाँ बेटे को लेकर जाते हैं और बेटा अब पुलिस वालों से अपनी पूरी घटना के बारे में जानकारी देता है। तभी कहता है, एक महिला टीचर जो कि मेरे स्कूल में पढ़ाती हैं, वह मेरे घर आई थी। मेरे माता पिता से उन्होंने बात की, कहा कि मैं इसको ट्यूशन फ्री में पढ़ाऊंगी, जिसके लिए इसको घर जाना पड़ेगा। तो मैं मैडम के साथ उनके घर गया और मैंने घर में देखा कि वहाँ शादी का कुछ फंक्शन चल रहा था, जिसमें कि हल्दी की रस्म चल रही थी, कि मैडम को हल्दी लगाई जा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैम आपकी क्या शादी है? तो उन्होंने कहा, हाँ मेरी शादी है और तुम भी इसी तरह करोगे जिस तरह मैं कर रही हूँ। और उसने पूछा, मैंने कहा कि मैम मैं क्यों करूँगा? तो उन्होंने कहा कि तुम इसी तरह लगने चाहिए कि जिस तरह मेरे पति हो, और इस बारे में किसी को जानकारी नहीं दोगे क्योंकि यह एक कमरे की बात है और यह बाहर ना जाए। तभी वह भी बिल्कुल मान गया मैडम की बात और उसने हल्दी की रस्म साथ में की और फिर उसके बाद मेहंदी लगवाई। और अब बात थी बारात आने की और 7 फेरे और कसम खाने की। जो मैडम के घर वाले थे वह भी परिवार के सारे लोग उनके वहाँ थे और शादी का फंक्शन जैसा पूरा माहौल घर में था। हालांकि ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे, मगर कुछ लोग थे और पूरा प्रोफेशनल काम उसी तरह हो रहा था जिस तरह हर एक शादी होती है। अब पंडित जी आए, 7 फेरे करवाया उस 13 साल के बेटे के और मैडम के। और उसके बाद अब आई सुहाग रात की बारी और मैडम कमरे में जाती हैं और 13 साल के बेटे को भी कमरे में भेजा जाता है और रात भर दोनों एक ही साथ रहते हैं। जब सुबह होता है तो मैडम उस बेटे को, जो 13 साल का बेटा था, उसको कमरे से बाहर कर देती हैं और बड़ी तेज से रोने लगती हैं और जो उनकी चूड़ी थी उसको तोड़ देती हैं और जो मंगलसूत्र था उसको भी निकाल देती हैं और जो उनका सिंदूर भरा मांग था उसको भी मिटाने के बाद जब वो रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती, घर वाले भी आते हैं और उनके साथ जैसे ऐसे लग रहा था कि उनका पति ख़त्म हो गया है। और यह 13 साल का युवक यह सब देख रहा था, वह डर गया, सहम गया और वहाँ से मौका पाने के बाद वह तुरंत अपने घर भागता है, जो कि वह दुल्हे जैसा दिख रहा था क्योंकि उसकी हाथों के कलर भी नहीं उतरा था। और जैसे ही यह बात उसने घर वालों को बताई और घर वाले भी सोच में थे कि आखिर एक टीचर ने जिसकी उम्र 28 से 30 साल और उसके 13 साल के बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, और ऐसा तो नहीं हुआ उनके बेटे को फंसाना चाहती है और उसको जेल भेजना चाहती है। तो उन्होंने तुरंत पुलिस की सहायता ली और पुलिस से सारी बात शेयर की। इसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी कुछ देर के लिए हैरान हो गए। उन्होंने सोचा आखिर इस महिला का उद्देश्य क्या है और ऐसा रीज़न क्या है। तभी पूरा दल बल के साथ पुलिस उस महिला टीचर के घर पहुंचती है और उससे पूरी इस घटना के बारे में जानकारी मांगती है। तभी वह कहती है कि सर, मैं मांगलिक दोष हूँ और जैसा कि अगर बिना मांगलिक से मैं शादी करूँगी और जिसके कारण मेरा पति मर भी सकता है और क्या पता उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो इसीलिए मैं पिकनिक से गई थी और तो अभी मुझे एक जोशी से मुलाकात हुई और मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें एक शादी करनी पड़ेगी और शादी के ठीक बाद और आपका सुहाग बिल्कुल उजड़ जाएगा और उसके साथ आपको मंगलसूत्र हटाना है और जो मांग का सिंदूर सब मिटाना है और ऐसा लगना चाहिए कि आपके पति की मौत हो गई, उसका झूठा मूठा करना है, जिसके बाद आप दूसरी शादी करेंगी तो आपका पति सही सलामत रहेगा और आपका दोष सारा उतर जाएगा। हालांकि यह सब सुनने के बाद जो लड़के के परिवार वाले थे उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की और पुलिस वालों ने भी इसमें पूरा सुलह करवा दिया, क्योंकि ना मैडम की तरफ से कोई एफआईआर की गई और ना तो बच्चे की तरफ से की गई। और मगर एक हिदायत ज़रूर दी गई कि आगे से अंधविश्वास के चक्कर में किसी नाबालिग को बलि का बुकरा मत बताएं, क्योंकि उसकी अभी सोची छोट है, यह सब उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिर इसी के बाद वह मैडम अपने घर चली जाती है और बेटा भी अपने घर चला आता है। और हमारी भी आप लोगों से गुजारिश यह है कि अंधविश्वास के चक्कर में ऐसा गलत काम मत उठाएं जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। सावधान रहें, सतर्क रहें, आने वाले कल को बस भांपते रहें और अपना प्रयास करते रहें। मिलते हैं हम नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर ज़रूर करें।